खबर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी ये है कि एनसीपी कल अपने विधायक दल की बैठक बुलाएगी। बैठक में सुनेत्रा पवार की एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। यानी कि इस बीच एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सुनेत्रा जी के नाम का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पॉलिटिकल पार्टी, हम महायुति के एक पार्टनर हैं। उसमें हमारे नेता अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे। तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहना चाहूंगा कि एक बार उनसे परिवार से बात तो करना पड़ेगा। दूसरा, हम जन भावना, आमदारों की भावना और मेरी प्रफुल्ल पटेल की सहित सभी हमारे नेताओं की भावना का भी हमको मालूम है कि हमारे को कितना धक्का पहुंचा है, आघात हुआ है। और मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज सुबह प्रफुल्ल पटेल की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात और उसके बाद ये बयान कितना महत्वपूर्ण और लगभग तय माना जाए सुनेत्रा पवार का नाम? बिल्कुल सही कहा शिवानी, आपने देखिए कल आज पूरे दिन महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर एनसीपी को लेके काफी कुछ गहमागहमी चलती रही। देखिए सुबह ये खबरें आई थी कि जो एनसीपी है, जो अजीत दादा पवार जिनका निधन हो चुका है, उनके पास जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे वो पोर्टफोलियो एनसीपी अपने पास रखना चाहती है। इसलिए वो देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे जो एनसीपी के दिग्गज नेता है वो देवेंद्र फडणवीस से मिले और पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा भी हुई। अब साफ तौर पर जो सूत्रों से खबरें आ रही है कि अब एनसीपी के जो विधायक दल की बैठक है और जानकारी मिल रही है कि ये विधायक दल की बैठक कल होनी है। कल सभी विधायकों को विधायक दल की मीटिंग के लिए बुलाया गया है और उसमें देखिए कोई भी जो नाम है सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ एक नाम सामने आ रहा है, सुनेत्रा पवार। और जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल भी बोल रहे कोई भी उनका विरोध नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं सुनेत्रा पवार का नाम एकदम क्लियर है कि कल ऑफिशियल आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कि अजीत दादा पवार के निधन के बाद एनसीपी की प्रमुख होंगी वो कोई और नहीं बल्कि सुनेत्रा पवार जो अजीत दादा पवार की वाइफ है। देखिए ये शुरू से ही माना जा रहा था कि एनसीपी प्रमुख कहीं ना कहीं पवार के ही परिवार में से कोई ना कोई होगा। तो कहीं ना कहीं एक जो ये अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि सुनेत्रा पवार जो अजीत दादा पवार की पत्नी है उन्हें ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, इससे पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने आज सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इस बैठक को लेकर यह भी माना जा रहा कि उन मंत्रालयों को लेकर सीएम से बातचीत हुई जो मंत्रालय अजीत पवार के निधन की वजह से अब खाली हो गए हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही कि सुनेत्रा पवार अगली डिप्टी सीएम बनेंगी या नहीं। और इन सबके बीच में एक चर्चा ये हो रही है कि क्या एनसीपी अजित गुट और एनसीपी शरद गुट एक साथ आएंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसे लेकर अजीत पवार ने एक फ्यूचर प्लान बनाया था जिसके मुताबिक अजीत गुट और शरद गुट एक साथ आने वाले थे। अब लेकिन ये जो प्लान था वो अंजाम तक पहुंचता उससे पहले अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। तो अब ये सवाल अधर में लटका हुआ है। करीब निर्णय हो चुका था, पर अब निर्णय जाहिर होने के पहले ये दुर्घटना हो गई, इसलिए रुक गया। आना चाहिए, दोनों पार्टी एक साथ आना जाना चाहिए। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजीत दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। हाँ बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रवादी के खेमे का वो जो है पद है। अभी अजीत दादा नहीं है तो हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनका नाम जो है कार्यकर्ताओं के मन में है कि वो लीगेसी के तौर पे उनके पास वो आना चाहिए। और ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ पवार फैमिली के एज अ मेंबर करके नहीं है, वो उनको एक्सपीरियंस भी है और कार्यकर्ताओं का मन भी है कि उनके फैमिली में ये सुनेत्रा रोहिणी के पास जाए। और वहीं दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर क्या कहा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी के राम कदम ने क्या कहा है वो सुनाते हैं। स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी का अचानक जाना ये केवल उनके राजनीतिक दल की नहीं बल्कि महाराष्ट्र
राज्य की बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब अगला उप मुख्यमंत्री उनके दल से कौन होगा, ये उनके दल का निजी फैसला है। पर जो बातें सामने आ रही हैं, सुनेत्रा पवार जी का नाम आ रहा है। वे कोई हाउसवाइफ नहीं है, वर्तमान सांसद है, और वो यदि उप मुख्यमंत्री बनती है, खैर उनके दल का फैसला होगा। मेरे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, विधायक दल का नेता चुना जाएगा एनसीपी के, लेकिन डिप्टी सीएम बनेंगी या नहीं, उनको विभाग मिलेंगे या नहीं, ये तो तब तय होगा ना जब विलय हो रहा है या नहीं, इस पर कोई निर्णय आएगा। बिल्कुल सही शिवानी की देखिए, जहां तक अभी तक की जो जानकारी है विलय में, देखिए आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, विलय की बातें कौन कर रहा है? विलय की बातें शरद पवार गुट के नेता कर रहे हैं। विलय को लेकर एक बार भी अजित पवार गुट के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि बातचीत हुई है या फिर बातचीत हो रही है। जो भी हम वर्जन सुन रहे हैं वो शरद पवार गुट के नेताओं की बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हाँ हमारी बातचीत हो रही थी, फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी थी। लेकिन अजित पवार की गुट की तरफ से एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि बातचीत हुई है या बातचीत हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि जहां शरद पवार गुट ओपनली कह रहा है कि विलय होने वाला था, तो वहीं अजित पवार गुट बिल्कुल नहीं कह रहा है कि विलय हो रहा था या नहीं हो रहा था। अब देखिए, सरकार में अजित पवार गुट है, तो जिस तरह से हमने पहले बताया था कि अजित पवार गुट में जो प्रेजेंट जो नेता है वो नहीं चाह रहे हैं कि शरद पवार के साथ वापस जाए, विपक्ष में वापस बैठे। उनका साफ तौर पर कहना है कि महायुति के साथ हैं और महायुति के साथ ही रहेंगे। तो विलय की जो बात है धीरे धीरे अब काफी ज्यादा कम होती जा रही है। मुझे लगता नहीं कि विलय, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है विलय होगा, क्योंकि देखिए उस पर विधायक दल की मीटिंग कल है। सुनेत्रा पवार को अगर चुना जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि सुनेत्रा पवार अगले जो अजित दादा पवार की जो पोजीशन थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, उस पोजीशन पर वो बैठेंगी। कौन कौन से पोर्टफोलियो उन्हें मिलेंगे, कौन कौन से नहीं मिलेंगे, इस देखिए फाइनल मोहर है वो देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के जो चीफ सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो लगाएंगे। लेकिन अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जो पोर्टफोलियो अजित पवार हैंडल करते थे वही पोर्टफोलियो शायद जो विधायक दल के अंदर चुना जाएगा उन्हें ही मिलेगा।